अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साद और आज मैं आपके लिए ख़ास रमज़ान की निस्बत से एक शो लाया हूं जिसका असल मकसद ये है कि लोगों को बताया जाए कि रमज़ान के ख़ास तौर पे और रमज़ान के अलावा किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाया जाए और इसी के साथ साथ एक हेल्दी डाइट को अपनाया जाए। तो इसी के साथ साथ हम शो का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा डॉक्टर्स के साथ जो कि हैं रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन की। उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरा सादिक। शी इज़ अ रिनाउंड डॉक्टर and also an assistant director at the Rifa Institute of Lifestyle Medicine. And over here we also have Chef Javeria Majid. She's a culinary instructor here at Rifa Institute of Hospitality and Culinary Arts, जो कि हमें आज बनाना सिखाएंगी और बताएंगी कि हम कैसे एक हेल्दी डिश बना सकते हैं। आज की हमारी डिश है फ्रूट चाट। हम डॉक्टर से एडवाइस लेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसके क्या फ़वाइद हैं और इसके किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। ये हमें हमारी शेफ़ जवेरिया बताएंगी। मैं अब इनवाइट करूंगा डॉक्टर ताहिरा सादिक और शेफ़ जवेरिया माजिद को। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जवेरिया आप? अल्लाह का करम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये मुझे लगता है कि एक बड़ा ज़बरदस्त हमारा आज का सेशन रहेगा, हेल्थ और आर्ट्स, फूड के बारे में, दोनों इंशाल्लाह साइड बाय साइड। हमारी जो हेल्थ है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर। Exactly. और कुकिंग मेथड्स कौन सा हम इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे और बहुत हेल्दी साबित हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी हमने बात की कि हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से हम ये शो को मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैम, हमने सबसे पहली डिश जो हमने चूज़ की है वो की है फ्रूट चाट। वाई डिड वी चूज़ फ्रूट चाट? मतलब इसका क्या हमारे इतना हेल्दी इम्पैक्ट है हमारी लाइफ में, इसके बारे में थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। अच्छा, फ्रूट चाट चूज़ करने का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न थी जब हमने म्यूचुअली डिसाइड किया वो यही थी कि फ्रूट चाट इज़ समथिंग विच इज़ कॉमनली इट इज़ कंज्यूम्ड इन ईच एंड एवरी होम। तो एक तो ये है कि हर घर में ये यूज़ होती है, तो इसलिए इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। और सेकेंडली इससे रिलेटेड कुछ ऐसे मिथ्स हैं, कुछ ऐसी मैल प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करेंगे। फ्रूट चाट ज़रूर खानी चाहिए और इसके जितने ज़्यादा फ़वाइद हैं इस हिसाब से भी हमने फ्रूट चाट की, अगर एक ऐसी चीज़ है जो कि रेडिली आप बना भी रहे हैं घरों में, एक आपकी प्रैक्टिस भी है, तो क्यों ना हम उसको थोड़े से एक हेल्दी तरीके से बनाना सिखा दें ताकि आप जो एक आपके टेस्ट को तो करेगी सेटिस्फाई लेकिन आपकी हेल्थ के पैरामीटर्स को भी अचीव करें। लेकिन डॉक्टर साहब, बात ऐसी है कि देखें, हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सीजनल फ्रूट्स, और कहते भी हैं कि सीजनल फ्रूट्स हम यूज़ करें। लेकिन बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि हम मिसाल के तौर पर हमें सर्दियों में आम खाने का शौक़ होता है, तो वो हमें फ्रोज़न फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। तो क्या फ्रोज़न फ्रूट्स इस्तेमाल करना अपनी डिशेस के अंदर, क्या वो हमारे लिए हेल्दी है या नहीं? अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें ना तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रूल ऑफ द थंब है दैट इज़ सीजनल फूड। सीजनल आपके जितने भी फ्रूट्स हैं वो आपको यूज़ करने चाहिए। फ्रोज़न में आपको पता है बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बेशक वो शुगर सिरप की फॉर्म में हो या कुछ वैसे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं। तो उसमें सीजनल फूड्स अभी बल्कि जवेरिया हमें बताएंगे कि आज हमारे पास कौन कौन से फ्रूट्स हैं। तो डेफिनेटली सीजनल फ्रूट्स होंगे। फ्रूट्स की जो सिलेक्शन में जो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसमें ये है कि एसिडिक और जो अल्कलाइन फ्रूट्स हैं उनको कॉम्बिनेशन उनका ज़रूरी है। तो सीज़न के अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं एसिडिक और अल्कलाइन उन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे एसिडिक फ्रूट्स की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। ऑरेंज और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं ना दे आर जनरली नोन एज एसिडिक। और अल्कलाइन में जैसे बनाना, एप्पल, गुआवा, ये कुछ एग्जांपल्स है अल्कलाइन। तो आपकी जो फ्रूट चार्ट में इन सारे फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए ताकि अल्टीमेटली जब आपकी ब्लड पीएच के साथ थोड़ा मैच करे। और वो क्यों मैच होना ज़रूरी है, क्यों ये वाला कॉम्बिनेशन? फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन। जो आप खा रहे हैं वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो, आपके खून में, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं ना कि वो फ्रूट आपके बॉडी में लगें भी, तो यूटिलाइज भी हों। तो उसके लिए आपका जो है बेस्ट एसिडिक और अल्कलाइन फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने एक बात की माल
फूड्स Practices, की जी। माल प्रैक्टिसेस की। तो ये माल प्रैक्टिसेस क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी जी हैं? बिल्कुल, देखें अब फ्रूट्स को जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हम एक फ्रूट का जो इसकी इफेक्टिविटी ना दूसरे के साथ मिलके हम मज़ीद उसको इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मैल प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि जवेरी आपने भी बड़ा कॉमनली देखा होगा कि हम फ्रूट योगर्ट बना लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हम ढेर सारे नट्स उसमें डाल सकते हैं और पैथेटिकली जो आप उसमें क्रीम ऐड कर लेते हैं और चीनी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो चीनी तो मेरा ख्याल है कि आज अगर हमारी ऑडियंस को आपके प्रोग्राम के थ्रू ये पता चले कि चीनी फ्रूट चाट में ना डालें, उसकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है, ये भी हमें जवेरिया भी बताएंगी। जैसे हम शक्कर डाल सकते हैं, हनी डाल सकते, हनी कर सकते, और इवन मुझे लगता है कि अगर हम कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि नेचुरली स्वीट हैं तो फिर हमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम नेचुरल स्वीटनेस की तरफ हम उसके जाएंगे। बिल्कुल, खजूर आजकल है, जैसे आप खजूर ऐड कर लें, रेजिन्स ऐड कर लें, तो उसमें ये कि आपको एक ओवरऑल एक स्वीट फ्लेवर देगा। इवन अगर आप ऑरेंज सिरप डाल लेते हैं, मतलब सिर्फ ऑरेंज जूस, सॉरी सिरप नहीं, ऑरेंज जूस अगर आप ऐड कर लेते हैं तो वो भी आपकी देखें कंबाइन हेल्दी ऑप्शन है। और आपका और थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको अपने टेस्ट बर्ड्स को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा कि आपको बहुत मीठी फ्रूट चाट नहीं खानी, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ना कि फ्रूट चाट में जब तक आप ज़्यादा शुगर्स और इमली और इस तरह की सावरनेस ऐड नहीं करेंगे या क्रीम ऐड नहीं कर देंगे तो वो फ्रूट चाट नहीं कहलाती। पाकिस्तानियों का मसला है ये। सही। अच्छा, और उसमें आप देखें कि ज़्यादातर आपको टेस्ट ना फिर स्पाइसेस का आ रहा होता है। जब आप बिल्कुल प्लेन फ्रूट चाट लेते हैं ना विदाउट एडिंग एनी चाट मसाला और एनीथिंग, तब आपको एक्चुअली फिर फ्रूट्स का टेस्ट भी आता है, ज़्यादा टेस्टी होगा। दूसरी फॉर्म में ये होता है कि फिर फ्रूट्स का एसेंस जो होता है एक्चुअली वो नहीं हमारे लिए रहता। एग्जैक्टली, सही, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। मैं शेफ़ जवेरिया की तरफ आता हूँ। मैम हमें बताइएगा कि आज हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से फ्रूट्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फ्रूट चाट के लिए। चलिए जी, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है गुआवा, क्योंकि जैसे हम सीजनल फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, सीज़न में आपके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स है इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर हेल्थ एंड गट्स, तो उसके लिए हमने गुआवा लिया है। हमारे पास बनानाज हैं। बनानाज जैसे आपको पता है कि इट्स फुल ऑफ पोटेशियम, इसके भी आपके हेल्दी बेनिफिट्स होते हैं एंड विदाउट इन फ्रूट चाट बनानाज ऐड होना इज़ अ मस्ट। उसके बाद फिर हमारे पास सीज़न में जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो हमने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। कीवी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवी भी इजीली अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे मेलन्स हैं जो कि हमारे आजकल सीज़न में इन है। एप्पल्स ऑल ईयर अराउंड हमें अवेलेबल होता है। आप ग्रीन एप्पल्स भी ले सकते हैं, आप रेड एप्पल्स भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे पपाया है, ठीक है, हमने पपाया को इसमें ऐड किया है। और ये मैम ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं डॉक्टर साहिबा कि ये पपायास के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। और उसके बाद फिर एज वी डिस्कस्ड वी हैव हियर ऑरेंज सेगमेंट्स, ठीक है, और ऑरेंज का जूस टू गिव अ बिट ऑफ थोड़ा सा टेंगीनेस और उसमें जूसीनेस ऐड करने के लिए। फिर वी हैव अ बिट ऑफ ओरेगेनो इफ़ यू वांट टू स्प्रिंकल, आपने अगर उसमें थोड़ा सा फ्लेवर देना है। एंड अगेन लाइक मैम सेड कि अगर आपने थोड़ी सी स्वीटनेस ऐड करनी है तो रादर देन एडिंग वाइट शुगर वी कैन गो फॉर हनी, दिस इज़ आवर हनी, ऑर्गेनिक हनी, एंड और यू कैन हैव योर शक्कर, आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इन इंग्रेडिएंट्स को लेके आज बनाएंगे। और ये जी आप ये देख लेंगे कि हम इसकी एक यूनिफॉर्मिटी कटिंग नहीं होती है, आप उसको स्लाइसेस में भी कट कर सकते हैं, क्यूब्स में, डाइस में कट कर सकते हैं, आप वेजेस में कट कर सकते हैं, द वे यू वांट। तो ये हमारे पास आज मल्टीपल कट्स हैं, मोस्टली हमने इसको स्मॉल डाइसेस में लिया है। और बनानाज आई फील लाइक कि ये राउंड में ही हमें अच्छे कट लगते हैं। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ये इसके थ्रू आज हम बनाएंगे फ्रूट चाट, हेल्दी फ्रूट चाट। अच्छा, इसमें दो चीज़ें मैं ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं एक जनरल पॉपुलेशन तो है, लेकिन उसके अलावा कुछ डायबिटिक्स भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं। जैसे आपने बनाना के ऊपर बात की ना, तो डेफिनेटली इट्स वेरी हेल्दी फॉर हाइपरटेंसिव, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है उनके लिए, बिकॉज इट्स रिच इन पोटेशियम, जो कि उसके जो एज अ काउंटर इफेक्ट काम करता है। तो अगर अपनी डाइट में बनाना ज़्यादा लेते हैं, और यानी कि वो अपनी जो फ्रूट चाट बना रहे हैं उसके अंदर बनाना की क्वांटिटी प्रोपोर्शनली ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जो डायबिटिक हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को जो मेन चीज़ जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो 3-4 फ्रूट्स हैं, मैंगो और ग्रेप्स, और उसके साथ जितने भी आप उनके हैं जो बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हैं ना, वो उनको अवॉइड करने हैं। जैसे पपाया आपने बताया इट्स रिच इन फाइबर, ये ज़रूर वो ऐड करें, यानी कि 3 गुआवा, एप्पल, ये वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं और इसमें। लेकिन एक जो मैं उनसे कहूँगी वो भी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है ना वो ऐड ना करें। उससे बहुत बेहतर है कि आप
छोटा सा कोई गुड़ डाल लें या आप उसमें ऑरेंज सिरप डाल लें, जूस डाल लें, दैट्स इनफ। लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की हमें पता है कि उसकी गट के ऊपर बहुत मतलब अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि हम इसमें वेरिएशन तो लेके आ सकते हैं ना, हम इसमें चाट मसाला भी ऐड करते होते हैं, इमली भी ऐड कर लेते होते हैं, समटाइम्स हम आर्टिफिशियल जूसेस ऐड कर लेते होते हैं इसमें, या हमने क्रीम्स ऐड कर लिए हैं, तो वो इट्स अ वेरिएशन। आप उसको जितना कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे वो उतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेट्स गो फॉर द नेचुरल थिंग, नेचुरल वे, नेचुरल स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट्स, तो वो ज़्यादा हेल्दी भी होगी और ज़्यादा टेस्टी भी होगी। चलो मैम अब बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जवेरी, आपने जो कटिंग की हुई है, साथ साथ मैं आपसे भी थोड़ी सी मालूमात इन्फॉर्मेशन लेती जाऊँ। जी मैम। ये कटिंग जैसे वो जो स्क्वायर उसमें आपने क्यूब कटिंग की हुई है, जी। ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मतलब अगर किसी का नहीं भी दिल कर रहा होता ना फ्रूट चाट खाने को, तो प्रॉपर अगर कटिंग की हुई और उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो तो डू यू थिंक इट मैटर्स? इट अट्रैक्ट्स एक्चुअली। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप वैसे ही फ्रूट्स को अवॉइड करते हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं या कुछ होते ज़्यादा चूजी होते हैं, तो वो ठीक। अब जैसे मैंने देखा घरों में कुछ एल्डरली होते हैं ना, तो वो यूजुअली थोड़ा सा स्लाइसेस में पसंद करते हैं ताकि उनके लिए च्यू करना आसान हो। जी अच्छा ग्रेट। चलें जी, हम यहाँ पे अपने इंग्रेडिएंट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमने बनानास क्योंकि पहले से काट के रखे हैं और आपको पता है कि इसमें आयरन होता है, तो वो काले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको कोई भी एसिड में, जैसे हमारे पास विनेगर्स हैं, सिंथेटिक विनेगर है वो, या आपके पास लेमन मौजूद है तो लेमन आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं विद शुगर्स। सेम गोज विद एप्पल्स भी आप काट के रखते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी हम उसको इसमें डिप करके रखते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी इसको आप देखिए मीज़ा प्लस करके रखा है, कट करके रखा हुआ है, तो उसको हमने फिर इसमें थोड़ा सा लेमन जूस स्प्रिंकल किया ताकि ये इनकी फ्रेशनेस बरकरार रहे, ये काले ना हो। सो लेट्स टेक हमारी यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं एप्पल्स। अच्छा जवेरिया, डू यू थिंक इट मैटर्स कि अगर आप पहले फ्रूट्स डाल दें और इसकी जो सिरप और वो बाद में डालें, या देखिए अगर तो आपने ड्रेसिंग बनानी है तो वो आप ड्रेसिंग सेपरेट बनाते हैं ना। ड्रेसिंग में यूजुअली है कि आपने थोड़ा सा विनेगर या थोड़ा सा उसमें आपने ऑरेंज जूस डाला, थोड़ा सा आपने ठीक है, आपने पहले ड्रेसिंग रेडी करके ड्रेसिंग करके आपने रेडी रख दी। यहाँ पे आपने फ्रूट मिक्स किए और आपने ऊपर से ड्रेसिंग पोर कर दी। लेकिन क्योंकि इन आवर केस हमने जस्ट फ्रूट सैलेड बनाना है तो उसमें हमने सिर्फ ऊपर पोर करना है, देन वील टॉस इट। ठीक है, तो हम यहाँ पे अच्छा पपाया जो है ना वैसे बड़ा वो टेस्ट बर्ड्स को इतना सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन इसके इतने फ़ायदे हैं अगर आप इसको लेते हैं। ये जितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू है और उसके अलावा जितने भी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हैं उन सब के लिए पपाया हाईली रिकमेंडेड है। यूजुअली ये होता है ना कि बच्चे जो हैं इसको अवॉइड करते हैं, इसकी स्मेल और इसके टेस्ट की वजह से। ना व्हेन यू आर मिक्सिंग इट इन द फ्रूट सैलेड तो वो उसका इतना प्रोमिनेंट जो उसका टेस्ट होगा वो नहीं आएगा, एंड देन दे विल इजीली कंज्यूम इट। एग्जैक्टली। और यू कैन डू वन थिंग कि आप हनी और जो हमारी ऑरेंज जूस है इसको हम मिक्स करके भी इसके ऊपर, हाँ उसमें ये कि कंसिस्टेंसी अच्छी आ जाएगी ना इसमें। इवन अगर आप स्पाइसेस में इसमें ऐड करना चाहते हैं, जैसे अगर फ्लेवर के लिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर इफ़ यू वांट टू ऐड, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हनी। तो ये आपकी ड्रेसिंग हो गई ना, एक थोड़ी सी चाट मसाला नहीं ऐड टैंगी और स्वीटनेस। हाँ एग्जैक्टली, चाट मसाला इज नॉट गुड फॉर हेल्थ वैसे। लेकिन मेरा ख्याल अगर आपके लिए बन रहा है तो फिर हम हनी और ऐड कर लेते हैं। अच्छा वैसे हम क्योंकि एक्चुअली होता भी ये है ना कि हम एकदम चीज़ों को कट डाउन करते हैं और फिर फ़ौरन हेल्दी की तरफ, तो एक ट्रांजिशन पीरियड ज़रूर होना चाहिए कि आप उसको ग्रेजुअली इसमें हनी भी ऐड किया है तो इसमें एक शाइन आ जाएगी फ्रूट्स में, एक फ्रेशनेस और एक शाइन, और ये जो शाइन होती है ये मोस्टली अट्रैक्ट करती है। चलें जी, इसको हम टॉस करेंगे एंड आवर सिंपल फ्रूट सैलेड इज़ रेडी। यू कैन ऐड ओरिगेनो, ठीक है, थोड़ा सा ओरिगेनो स्प्रिंकल करें, ड्राइड ओरिगेनो, एंड देन इट्स गुड टू गो। इसको हम प्रेजेंट करेंगे। ओरिगेनो इज जस्ट फॉर ड्रेसिंग राइट? इट्स जस्ट फॉर, हाँ जी, फ्लेवर या उसके लिए थोड़ा सा एक, क्योंकि ये आपके इटालियन हर्ब्स होते हैं तो ये थोड़ा सा एरोमा लेके आते हैं। ओके। अच्छा मैंने वैसे देखा है कि ड्रेसिंग का भी बड़ा जो प्रेजेंटेशन है, फूड प्रेजेंटेशन इज़ रियली एन आर्ट।
आप ये जितने भी अच्छे होटल्स में जाएं, आप डाइन आउट करें, तो उसमें आपको हमेशा वो वाली फूड अपील कर रही होती है जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी। एग्जैक्टली जैसे आपको पता है ना कि कुकिंग में 5 सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। तो वो 5 सेंसेस क्या हैं? यू स्मेल, यू टेस्ट, यू सी एंड देन यू हेयर द नॉइज। तो वो जब आप देखेंगे कि अच्छी प्रेजेंटेशन हुई हुई है तो आपका दिल करेगा कि जी आप खाएं, क्योंकि हम सबसे पहले क्या होता है कि आंखों से पेट में उतारते हैं। अच्छी प्रेजेंटेशन हुई होगी तो हमारा दिल करता है कि हम खाएं उसको, बल्कि पहले हमें स्मेल डायरेक्ट कर रही होती है, हमने किस तरफ को जाना है। किस तरफ जाना एग्जैक्टली। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि कौन सा टाइम ऑफ द डे इज सूटेबल कि हम ये फ्रूट कंज्यूम? अच्छा, फ्रूट्स को खाने के साथ कभी ना खाएं, ठीक है। इसको आप बिटवीन मील्स खा सकते हैं, जैसे मॉर्निंग स्नैक्स आपके अराउंड, अगर आपने ब्रेकफास्ट बिफोर 9 AM किया हुआ है तो 11 AM वुड बी स्नैक्स टाइम। उस टाइम पे एक आप बिल्कुल इतने ही साइज़ का एक बाउल जो है वो फ्रूट का ले सकते हैं। इसी तरह आपके जो इवनिंग स्नैक्स हैं, अब तकरीबन 5 बजे के करीब, तब भी आप ये फ्रूट्स ले सकते हैं। इट्स कंसिडर्ड बेस्ट। मैम वैसे आपने जो प्रेजेंटेशन की है इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। यहाँ से मुझे देख के ना एपेटाइजिंग लग रही है। एपेटाइजिंग लग रही है बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन है और आपने काफ़ी इंसाइट प्रोवाइड की है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के फ्रूट्स के बारे में स्पेशली, कि हमें किस वक्त पे कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने की। लेकिन जो मैम जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, लाइक उनका क्योर हमारा वेजिटेबल्स अपना फ्रूट्स से कैसा क्योर हम उनसे प्रोवाइड कर सकते हैं? फ्रूट से ज़्यादा मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि वेजिटेबल्स अगर वो अपनी डाइट में ज़्यादा दें तो उसमें ये कि ये उनका फ्रूट सैलड बन जाएगा, सैलड का पोर्शन ज़्यादा हो और फ्रूट्स का कम। और फ्रूट जो हमने रिपीटेडली 2-3 दफ़ा जिक्र किया है, पपाया, गुआवा, एप्पल, ये उनके लिए बेस्ट हैं। और ऑरेंज सिरप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी ये जितना भी यहाँ पे बॉल है इससे ऑलमोस्ट हाफ क्वांटिटी उनके लिए होगी। सही। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। आपने बहुत ही वैल्यूबल इंसाइट्स फ्रूट्स के बारे में प्रोवाइड किया और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। एंड शेफ़ आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने आके हमें हमारे लिए एक टेस्टी सी डिश बनाई है। इंशाल्लाह इसको हम खाएंगे और फिर एंजॉय भी करेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम एक नई डिश के साथ आएंगे जिसके बारे में आपको और वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करेंगे अपने डॉक्टर साहिबान और डॉक्टर साहिबा की तरफ से। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।